जो हर स्थिति में माँ की कृपा को देखे, भला उसे माँ कैसे ना देखे। जय दशा माँ की। हिंदू धर्म में दशा माता की पूजा और व्रत करने का विधान है। ऐसा करने से घर की दशा में सुधार आता है। जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तब उसके सारे कार्य अनुकूल होते हैं, फलदायक होते हैं। किंतु जब ये प्रतिकूल होती है तब मनुष्य को अनेकों प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेहनत करने पर भी उसे फल नहीं मिलता। इन्हीं परेशानियों से निजात पाने के लिए दशा माता की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत किया जाता है। दशा माँ का व्रत 4 अप्रैल 2024 गुरुवार को है। यह व्रत प्रत्येक स्त्री तब भी रख सकती है जब किसी नवजात शिशु के जन्म की खबर सुने या किसी गाय के बछड़े के जन्म की शुभ खबर सुने। परंतु व्रत धारण करने से पहले दशा माता की 10 कहानियों का कथन एवं श्रवण किया जाता है। ऐसा विधान प्राचीन काल से चला आ रहा है। इन कथाओं के कथन अथवा श्रवण के बाद ही व्रत वाले दिन व्रत धारण किया जाता है। इन कथाओं में दशा माता की महिमा और उनकी कृपा के बारे में बताया गया है। जो महिलाएं दशा माँ का व्रत धारण करती हैं वो होली के बाद अपने घर की दीवार पर हल्दी और कुमकुम से सात्विक बनाती हैं और फिर मेहंदी और कुमकुम से 10 बिंदियां लगाकर दशा माँ की पूजा अर्चना करती हैं। कच्चा सूत लेकर उसमें 10 गांठ लगाकर हल्दी के रंग में रंगकर उसे दशा माता को अर्पण किया जाता है और फिर आखिर वाले दिन पूजा अर्चना करने के बाद वो महिला अपने गले में उस धागे को धारण करती है और पूरा साल उसे धारण किया रखती है। प्रत्येक महिला चाहे उसने व्रत धारण करना है या नहीं भी करना है, दशा माता की 10 कहानियों का कथन एवं श्रवण कर सकती है। इससे दशा माता का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख समृद्धि व परिवार के सारे सदस्यों की दशा स्थिति में सुधार आता है। जय दशा माता की। तो कर लीजिए श्री गणेश जी को नमन, क्योंकि हम अपने जीवन की स्थिति में सुधार की कामना हेतु दशा माता के व्रत की 10 कथाओं में से पहली 2 कथाओं का कथन शुरू करने जा रहे हैं। धैर्य और विश्वास के साथ दशा माता की व्रत कथाओं का श्रवण कीजिए। दशा माता कल्याण करेंगी। जय दशा माता। प्रेम पूर्वक पहली कथा शुरू करेंगे। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी के संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को अत्यधिक प्रेम करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत किया करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले से सांप बिना नुकसान पहुंचाए ही चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने मिठाई में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दे दी। राजकुमार जैसे ही मिठाई खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण कर आई और राजकुमार के हाथ से मिठाई छीन ली। बड़ी रानी का यह वार भी खाली चला गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर एक गहरे कुएं में धकेल दिया। क्योंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के ना लौटने पर छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माँ को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माँ ने भिखारी का रूप धारण किया
भिखारी के रूप में दशा माँ ने राजकुमार को अपने गले से लगाया और राजद्वार पहुंच गई। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है और ये राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माँ बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। ऐसा कहकर माँ देहरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे आने से रोका। उसी समय दशा माँ ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लेकर भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रहो, और कौन हो तुम? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छुपा कर रखा है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है। वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में सांप डाल दिया था, जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने इसे विष देकर मार डालना चाहा। उसने इसे मिठाई खिलानी चाही, जो मैंने छीन ली। और इस बार उसने तुम्हारे पुत्र को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया। मैंने इसे बीच में ही रोक लिया। इस समय मैं भिखारन के वेश में हूँ, तुम्हें सचेत करने आई हूँ। ये सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं करूँगी। इस पर दशा माँ बोली कि मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सब लोग मेरा डोरा लें और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उबटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा कर भोजन कराया और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करेंगे। जय दशा माँ। हे दशा माँ, जिस प्रकार आपने रानी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी, उसी प्रकार हमारे ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय दशा माँ। पहली व्रत कथा समाप्त हुई। दशा माँ की दूसरी व्रत कथा शुरू करेंगे। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति परदेश में गया था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन पकाने को कहा। बहू गांव में आग लाने गई, पर किसी ने भी उसे आग नहीं दी और सबने कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ लौट आई। उसने सास को बताया कि गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं दे रहा। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बैठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आई थी, परंतु हमने आग नहीं दी। हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए आग नहीं दे सके। सास आग लेकर आ जाती है। एक आदमी बछड़ा लिए आया और उसके पीछे एक गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ। उसने फिर पूछा कि बछड़ा है या बछिया? उसने जवाब दिया कि बछड़ा है। सास ने अपनी बहू से कहा, आओ हम दोनों भी दशा माता का डोरा लें और व्रत करें। दोनों सास बहू ने डोरा लिया। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल
20 फेरे बनाए, 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर माँ ने मन में ही सोचा, क्या हुआ, थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा, मैं पारण करने के बाद दरवाज़ा खोलूँगी। इधर बहू ने आवाज़ सुनी तो उसे रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ उड़ी। उसने जाकर दरवाज़ा खोला। पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ है। बहू ने उत्तर दिया, वह तो अभी पारण कर रही है। तब पति बोला, मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊँगा, क्योंकि मैं 12 बरस से घर आया हूँ। इतने दिनों ना जाने तुम किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएगी, वह जल लाएगी, तभी मैं जल पीऊँगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी अम्मा पारण कर आई। अम्मा अपनी थाली धोकर पी चुकी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने माँ के पैर छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर बेटे को घर में ले आई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास ही लिया था कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे, अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, ये सब क्या हो रहा है। माँ बोली, मैं क्या जानूँ बेटा, बहू जाने। ये सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो, उसको मैं घर में नहीं रख सकता। अभी घर से निकालो, यदि ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूँगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वह बस यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो तो मैं रह सकता हूँ। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को बुला लूँगी। बुढ़िया ने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहाँ से चलकर गरोची के पास गई। गरोची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार गरों का नहीं है जितना तेरा है। वह वहाँ से हटकर कूड़े के ढेर पर जाकर खड़ी हो गई। कूड़े का ढेर बोला, मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और जाकर खड़ी हो। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा नहीं होने दिया गया। वह अपने मन में बहुत दुखी हुई। वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिरी, परंतु उसे चोट नहीं आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहां शिकार खेलते खेलते पहुंच गया। उसके साथी बिछुड़ गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आया। कुएं में वह स्त्री बैठी हुई थी। जब राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला पानी निकालने के लिए, तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। राजा नल के भाई ने बोला कि किसी ने अंदर से लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल बोले, यदि तुम पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, और यदि स्त्री हो तो तुम मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। स्त्री ने आवाज़ दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया और हाथी पर बिठाकर राजधानी ले आया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सेवकों ने महारानी को महाराजा के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराज एक नई रानी को भी लेकर आए हैं। यह जानकर रानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज वहां आ गए। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, मुझसे ऐसा क्या गलत हो गया था जो मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कर लिया। राजा नल ने इसका उत्तर दिया, वह तुम्हारी सोत नहीं है, तुम्हारी ननद है, मेरी धर्म की बहन है। रानी, तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननद की तरह ही बर्ताव करना होगा। ये सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा। वह बोली, अब तक मैं ननद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननद मिल गई। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवाया। उसके दिन अब
सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी को बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुंह बोली बहन ने अपने दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो कि किस बात की बधाई गाई जा रही है। दासियों ने बताया, महाराजा की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़े को जन्म दिया है, उसकी बधाई गाई जा रही है। मुंह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार बच्चा जना है? दासियों ने उत्तर दिया, हाँ। तब मुंह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भाभी रानी, हम तुम दोनों दशा माता का डोरा लें। रानी ने पूछा, डोरा क्या चीज़ है, मुझे समझाओ। वह बोली, दशा माता के व्रत का ये नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी बला बनफरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा खाना खाए मेरे दुश्मन। वह बोली, भाभी मुझे चाहे जो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरती आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं मना तो नहीं कर रही हूँ। मुंह बोली बहन ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया। वहां वह अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते सुना। एक कह रही थी, राजा की मुंह बोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तब से उसने सदा व्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। तीसरी स्त्री बोली, वह जैसी धर्मात्मा वैसी सदाचरणी भी है। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचरणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। पांचवी स्त्री बोली, ये सब तो सही है, परंतु अब तक ये पता नहीं चला कि वह कौन है, कहाँ से आई है। उन औरतों की बात सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पहुंच गया। वहां उसने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने के लिए मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूँगा, नहीं तो अपने रास्ते चला। तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है, पारण समाप्त होने के बाद ही तुमको भिक्षा दे सकती है, तुम्हें इंतजार करना होगा। वह चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोली ननद को मुस्कुराते देखकर कहा, जब से तुम आई हो आज तक मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा। आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है? मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया, वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आया है? उसने कहा, वह अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दो कि अभी यहाँ से घर को जाएं, वहाँ से हमारी हैसियत से आएं, तब मैं अपनी बहन की विदाई करूँगा। राजा नल की मुंह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। वह रोज सदा व्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बहू को ले आओ। वह डोली, पींस, बाजे गाजे, कहार आदि के साथ
सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल के बाहर निकल चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब महारानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखो। तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मुंहबोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल व रानी का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कथरी ओढ़े फिरने लगे। उनके भोजनालय में पत्ते खड़खड़ाने लगे। राजा नल ने रानी से कहा, अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा का पालन किया। चलते चलते वे एक गांव के पास पहुंचे। वहां पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया, बेर लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाते वह कंकर पत्थर में बदल जाती। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे गए। वहां रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने के लिए चला गया। उस नदी के मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मछेरे ने राजा को 4 मछलियां दी। रानी ने मछलियां भूनकर रोटियां बना ली। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट में परिवर्तित हो गई और मछलियां उछलकर नदी में चली गई। वहां से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ आ गए। बहन को जब ये पता लगा कि भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा, कैसे आए हैं? सेवकों ने कहा कि भिखारियों के हाल में आए हैं। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भाभी से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने वहां देखा तो वहां कंकर पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को समझते देर न लगी कि ये सब बुरी दशा के कारण है। भला वह मेरे लिए कंकर पत्थर क्यों लाएगी? अब राजा रानी वहां से चलकर अपने मित्र के घर चले गए। जब मित्र को लोगों से पता लगा कि उसके दोस्त उससे मिलने आए हैं, तब उसने पूछा कि वो किस हाल में आए हैं। तब उन्होंने उत्तर दिया, भिखारियों के हाल में आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए, आखिर मित्र हैं, उन्हें महल में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया। एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में एक खूंटी पर 9 लाख का हार टंगा था। आधी रात के समय राजा तो सो गया, परंतु रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार के पास दीवार पर मोर का चित्र बना हुआ है। मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर दृश्य दिखाया। राजा ने कहा कि यहाँ से चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुख दिखाएंगे? बेचारे राजा और रानी उठकर जंगल की ओर चल पड़े। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां अतिथि और भिक्षुओं को सदाव्रत दिया जाता था। वे दोनों भी सदाव्रत लेने लगे, परंतु उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा, यह लोग ना जाने कहां से आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इन्हें एक मुट्ठी भर चने दे दो। राजा रानी ने अनादर के साथ दिया हुआ दान अस्वीकार कर दिया और बोले कि यदि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम ही क्यों करते हो? दान अध्यक्ष बोला, यह तो बड़ा घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है।
इनको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। एक मुट्ठी भर चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी बंद किए गए थे उसी के पास आम रास्ता था। एक जमादारनी राजा की गुड़सैल साफ कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। रानी ने उससे पूछा, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? वह बोली, आज राजा की घोड़ी के बछड़ा हुआ था, उसी की टहल में देर हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी का क्या ये पहला प्रसव था? जमादारनी ने बताया, जी हाँ। रानी ने फिर पूछा, बछेड़ा हुआ था या बछेड़ी? जमादारनी ने बताया कि बहुत अच्छा बछेड़ा हुआ है। ये सुनकर रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुँह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई। मैं आज दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, परंतु यह पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा? रानी ने उत्तर दिया, दशा माता ही सब कुछ करेगी। मैं तो उन्हीं का नाम लेकर डोरा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और 1 तार अपने आंचल का लेकर अपना डोरा तैयार किया और उसी समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में यहाँ का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दंपति को देखा, कोठरी में बंद देखकर पूछा कि वे लोग कौन हैं और इनका क्या अपराध है? पहरेदारों ने कहा, ये लोग भिक्षा लेने आए थे। ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां दे रहे थे, इसी कारण दान अध्यक्ष ने इनको कैद कर दिया। राजा ने कहा, ये तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी, इसलिए ये गालियां देने लगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, ना कि कैद में डालना चाहिए था। इनको अभी रिहा कर दो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया कि यह तो कोई राजा है। जब उन्हें ध्यान से देखा तो उसको पता लगा कि ये तो राजा नल और रानी दमयंती है। इस पर उसने दोनों हाथों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिन तक राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे राजसी ठाठ बाट के साथ राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल की आने की खबर सुनकर लोगों से पूछा, मित्र आए हैं तो कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, अब की बार तो राजसी ठाठ बाट के साथ आए हैं। हाथी घोड़े, डंका, निशान, पालकी, पीनस एवं फौज को साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे ही अब भी हैं, आखिर हैं तो मेरे मित्र ही। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहा था और रानी पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार को निगल गया था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर ये दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर ये दिखाया। मित्र बोला कि मैंने तब भी तुमको चोर नहीं समझा था और ना अभी समझता हूँ। ये दृश्य तुम्हारी बुरी दशा का फल है। आप निश्चय रहिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ आए। उसने सुना राजा भैया आ रहे हैं तो उसने लोगों से पूछा, कैसे आ रहे हैं? लोगों ने कहा, जिस प्रकार राजा का आना चाहिए उसी प्रकार से आ रहे हैं। उसने कहा, उनको मेरे महल में ले आओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी ने कहा, आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर रहूंगी जिसके पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिस कारण इतने दुख उठाए तुम फिर उसी से झगड़ा मोल लेना चाहती हो, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुम्हार के घर ठहर गई। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुम्हार के यहाँ आई। उसने भाभी के सामने थाल रख दिया। भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहनों को, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। ये उलाहना सुन ननद बोली,
ऐसा क्यों कह रही हो? जो उस समय मुझसे हुआ मैंने किया। यदि आपको विश्वास ना हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्के के नीचे देखा तो वहां पर मोतियों का ढेर लगा था। रानी ये सब देखकर सन्न रह गई। वह बोली, ननद जी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो दोष हमारी बुरी दशा का है। ये सब बुरी दशा का परिणाम है। रानी ने ननद का लाया सब सामान और उसमें अपनी तरफ से कुछ जवाहरात मिलाकर ननद को वापस कर दिया, परंतु ननद को पूजा का न्योता देना भूल गई। वहां से चलकर राजा सूरा गाय के पास आए। गाय ने सेना सहित राजा को पेट भर दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर ये नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पड़ाव डाला। भोजन बनवाया गया। जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी में उछलकर गिरी हुई भुनी भुनाई मछलियां अपने आप थाली में गिर पड़ी। रोटियां जो ईंट की बन गई थी फिर से रोटियां बन गई। राजा ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। रानी ने बताया कि ये रोटियां और मछलियां वे ही हैं जो उस दिन हमें नसीब नहीं हुई थी। मैं यदि आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछल गई, रोटियां ईंट बन गई, तो आप कदापि इसे सच नहीं मानते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा। अब राजा रानी अपनी राजधानी की ओर बढ़ गए। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वे घबरा गए। डर के चलते हुए वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु ये क्या, ये तो अपने राजा ही हैं। लोगों का प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें उनके महल में ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। रानी ने उस पूजा में नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए गए। आटे की 10 बत्तियां, 10 शक्कर की कुंजियां और 10-10 अठवाइयां सुहागिनों के आंचल में डाली गई। सुहागिनों का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा आरंभ की गई। कलश स्थापित करके दीपक को जलाया गया, परंतु इसकी बत्ती नहीं जली। इस पर पंडितों ने कहा कि कोई न्योता पाने वाला तो नहीं रह गया, स्मरण किया जाए, उसके आने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने सोच विचार किया और उसको याद आया कि ननद को तो न्योता देना ही भूल गई। पंडितों ने कहा कि उसे फौरन बुलाया जाए। राजा ने अपना द्रुतगामी रथ भेजकर अपनी मुंहबोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश का मणिक दीपक प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा जारी करवाई कि मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। भगवती माता ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे, उसी प्रकार सबके दिन फेरे। जय दशा माता की। हे दशा माता, जो भी आपकी कथा का कथन करता है या श्रवण करता है, उसका सौभाग्य बनाए रखें। अपनी कृपा दृष्टि उस पर सदा बनाए रखें। जय दशा माता की। चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर अवश्य कीजिए। लाइक और कमेंट अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय दशा माता लिखें। जय दशा माता। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय दशा माता।